हमें भी सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो दूसरे सहन करते हैं। वो गलती सबसे बड़ी गलती है जिसमें गलती का एहसास ना हो। मेरे किरदार को चाहे कितना भी आजमा, लेकिन उसके बाद की कहानी सिर्फ मैं ही लिखूंगा। इतना क्यों सिखाई जा रही हो जिंदगी, हमें कौन सा यहाँ सदियां गुजारना है। जमाने की नजर में थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते। कि वो रोता है अपनी माँ के लिए, वो रोता है अपनी माँ के लिए, तू उसके आंसू पी लेगा क्या? और कोई छीन ले अगर तुझसे तेरी माँ, सच सच बता तू जी लेगा क्या? जीना 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 उड़ा गुला। घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलना, क्योंकि ये दोनों कभी भी लात मार देते हैं। कामयाब होने के लिए मेहनत पर यकीन रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। सफल होने के लिए अच्छे मित्रों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छे दुश्मनों की आवश्यकता पड़ती है। कभी इसका दिल रखा तो कभी उसका दिल रखा, इस कश्मकश में भूल ही गए कि खुद का दिल कहां रखा। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो ये बात जान लो कि तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। जो भी आप बनना चाहते हो सब आपके अंदर है। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। आपने सोच लिया मुझे करना है, इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, आने दो, मुझे करना है। सब कुछ खो सकता है, होने दो, मुझे करना है। दर्द होगा, होने दो, मुझे करना है। आपको पता होगा कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है, थॉमस, थॉमस, अभी बाहर आया, व्हाट हैपेंड? बोल तेरा लैब जल गया। उसने देखा धू धू करता हुआ लैब, ये जोर जोर से हंसने लगा। तेरा लैब जल गया एडिसन। ये और जोर जोर से लोगों ने कहा ये पागल हो गया, इसका एक्सपेरिमेंट सब खत्म हो गया, अब ये दीवाना। तो लोगों ने एडिसन हंसता है, तू पागल है, तेरा सब एक्सपेरिमेंट, सालों की मेहनत सब जल गई। उसने कहा 9000 टाइम से लगा हुआ मसाला बन जाए, नहीं बन रहा, सब गलत जल गया, कल से नया चालू करेंगे। We'll start something new tomorrow. बच्चे को वो बनने दो जो वो बनना चाहते हैं, और तुम्हारे बनाने से बनते तो सारे आईएएस बन जाते थे। माँ बाप के बनाने से बन जाते हैं क्या बच्चे? तो हम सारे आईएएस घूम रहे होते हैं ना बाजार में, घूम रहे होते हैं कि नहीं घूम रहे होते? वो बड़ा सिंपल सा है कि वो लड़का घर घर गया तो बाप ने बोला पास हो गया, तेरे नंबर कैसे आए? तो बोले पापा वो जो अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट अंकल, उनका लड़का फेल हो गया है। तो बाप ने बोला तू रे तेरा क्या हुआ? बोले जो सुधीर अंकल है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका लड़का भी फेल हो गया। बाप ने बोला साले हरामखोर तेरा क्या हुआ? बोले वो जो लॉयर है दीक्षित जी, उनका लड़का भी फेल हो गया। बोले अपना बता अपना। बोले तू कोई कलेक्टर लगा कहीं का? तेरा भी फेल है। एक आदमी मछली पकड़ रहा था, मछली पकड़ते पकड़ते उसने ताजी ताजी मछली पकड़ी। ताजी ताजी मछली पकड़ते ही एक दूसरा आदमी आया, दूसरे आदमी ने उसके हाथ से मछली छीनी। अब मछली जैसे उसके हाथ से छीनी, उसने बोला क्यों? बोला चल मुझे दे दे इसको। अपनी शक्ति दिखाई, मछली छीन ली और जाने लगे। अभी मछली जिंदा थी, थोड़ा थोड़ा तड़प रही, मछली ने उसके अंगूठे में काट दिया, छूट गई मछली। लेडीज से बात करता हूं, हम तो बहुत दुखी हैं जी। पति बेकार, बच्चे नलायक, मतलब मेरी बात
बात को अदरवाइज मत लेना। 70 to 80% पुरुष भी मिलते हैं रोते, महिलाएं भी रोती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जितनी भी महिलाएं बहनें माताएं यहाँ पर बैठी हैं, सीता जी पिता थे जनक और बहुत बड़े ज्ञानी राजा, जिनके घर में शादी हुई ससुर थे दशरथ, जिनके बेटे थे भगवान, और जिनसे शादी हुई वो स्वयं भगवान। जितना दुख उन्होंने भोगा है उनमें से सब मिलकर नहीं भोगा। तो रोने का जरूरत नहीं है। हाय 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 हाय, दुख ही दुख है। एक एक पात्र से सीखने को है, राम जी से अलग सीखने को भर कमाल का। उसने बोला तूने क्या किया, तेरे को कोई तंत्र मंत्र विद्या आती है, तूने क्या किया मेरे साथ, कोई श्राप दिया, कोई बद्दुआ दी, तूने क्या कहा? उसने बोला मैंने तो कुछ नहीं कहा, ऊपर देखा और बोला हे भगवान इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। तो कर्म फल भोगना पड़ता है, कैरेक्टर में रहिए बस। मैं आपको फिर बाजू कट गई। किसी ने बोला तुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, ये क्या हो रहा है, कुछ गलती तो नहीं कर बैठा? उसने बोला हाँ एक गलती तो हुई थी, किसी की मछली पे हाथ मारा था, मेहनत उसकी थी, खाना मैं चाहता था। मछली उसकी थी, खाना मैं चाहता था। बोला ढूंढ जा, नाक रगड़। ये गया, ढूंढा 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 ढूंढा, उसको मिला, पैरों में गिर गया। उसने कभी जिंदगी में कैजुअल मत होना। वो एक लेडी एक डॉक्टर के पास भागी भागी गई, कहते मेरी बेटी की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने बोला मैडम क्या हो गया? इसके कान में दर्द है, कुछ दवाई दे दो। तो डॉक्टर ने बोला माय डियर डॉटर, छोटी सी बेटी थी, बड़ी छोटी सी है, ये तो पिल्स नहीं खा पाएगी। तो उसने बोला मैं डालने की दवाई दे देता हूं, है ना, गोली नहीं खा पाएगी तो मैं डालने की दवाई देता हूं, 5 drops 5 times a day। मैंने बोला ओके, घर चली। 3 दिन के बाद उसको इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। इमरजेंसी में एडमिट किया उस बच्ची को, उस डॉक्टर को कंसल्ट किया जिसने दवाई प्रिस्क्राइब करी थी। डॉक्टर भागा मारा, व्हाट हैपेंड? कान का देखा तो बुरा हालत। उसने लेडी को बोला क्या किया? बोला 5 drops a day 5 times। बोला कहां डाला? बोला कान में। बोला खाने को बोला था कि दवाई नहीं खा पाएगी तो 5 ड्रॉप तूने कहां डाल दिया? महात्मा बुद्ध 12 साल के बाद अपने घर गए। महात्मा बुद्ध 12 साल के बाद घर गए, दरवाजा खटखटाया, भिक्षा मांगी, भिक्षा मांगने गए। भिक्षा आम देगी। यशोधरा ने दरवाजा खोला और बुद्ध के उस रूप को देख के अवाक रह गई। उसने बोला भिक्षा दूंगी उससे पहले एक सवाल है, भिक्षा दूंगी उससे पहले मेरा एक सवाल है। उसने बोला पूछ। यशोधरा ने पूछा जो जंगल में ढूंढने गए थे क्या वो घर में नहीं था? जो ज्ञान जंगल में गए थे ढूंढने क्या वो घर पर नहीं मिल सकता था? मुस्कुरा के जवाब मिल सकता था, ये पता तो जंगल में जाके मिल सकता था, लेकिन ये पता जंगल में ही जाके चला। उसको जंगल में जाके पता चला कि घर में मिल सकता है। तुमको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही मिलेगा सब। तलाशी अपने ही लेनी है यार, किसी और की तलाशी लेने का कोई जरूरत नहीं है। दोष किसी और का है। ऐसा बाप बेटी नदी पार कर रहे हैं, बेटी ने बाप का हाथ पकड़ रखा है। अचानक बेटी ने कहा पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। बाप ने कहा एक ही बात है बेटा, तूने पकड़ रखा है मैंने पकड़ रखा है, इसमें क्या फर्क है? बेटी ने बोला नहीं फर्क है पापा, मैंने आपका हाथ पकड़ रखा है, बहाव तेज हुआ तो छूट सकता है, आप मेरा हाथ पकड़ लोगे तो बहाव कितना ही तेज हो आप कभी छोड़ने वाले नहीं। You will never leave me। तो मैं आज आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूं स्टेज के माध्यम से कि मेरा हाथ पकड़ना नहीं है, हाथ पकड़वाना है मेरे को। कि दोष किसी और का नहीं है। अगर आप जिंदगी में सफल नहीं हो सके 100% दोष आपका है। कड़वा शब्द है, गंदा शब्द है, लेकिन इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आज आपके साथ। किसी का दोष नहीं है। अगर आप जिंदगी में कामयाब नहीं हुए और आप जिंदगी में फेल हो गए तो सिर्फ और सिर्फ दोष। इफ द क्रॉप इज नॉट गुड, हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो कौन जिम्मेदार है? किसान। साथ वाले खेत में क्या लहरा रही है मस्त?
तेरे खेत में फसल ठीक नहीं हुई, तेरी प्रॉब्लम है, तूने ठीक से पानी नहीं दिया होगा, खाद नहीं दिया होगा, बहुत सारी टेंशन करी होगी। वो स्थितियों की बातें बताता है, इस कारण से मैं फेल हो गया, उस कारण में ही बहुत सारे लोग कामयाब हुए होंगे। हेलो, उसी कारण में लोगों ने झंडे गाड़ दिए होंगे, ये खुद गड़ गया जमीन में उसी कारण से। दोष किसी और का नहीं है सर, समझाने का प्रयास। गरीब होना पाप नहीं, गरीब दिखना महापाप है। कोई नहीं जोड़ना चाहता जी गरीब के साथ। आपकी जेब किसी ने नहीं देखी, आपका एटीट्यूड छलकता है और देखती है दुनिया। मैं बता रहा हूं सर, मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं जो इंपैक्ट करती हैं आप पे। चीजें बहुत हैं साहब इसी दुनिया में, उनके पिछवाड़े पे हॉर्न मारती है, किसी के जगवार आकर के किसी के बगल से ऑडी निकल जाती है, किसी के सामने से लोग 5 स्टार होटल में जाते हैं, अरे उसको भूख ही नहीं है, उसको कुछ होता ही नहीं है। पार्टी में जाता है, दूसरे की बीवी से साला एकदम ऐसे बन के आती है, अरे सब ठीक है, उसको भूख ही नहीं है, उसको कुछ होता ही नहीं है। उसके मम्मी पापा साला हवाई यात्राएं कर रहे हैं, एकदम जिंदगी को ईमानदारी के साथ जी रहे, उसको कुछ होता ही नहीं है, भूख ही नहीं है। इस दुनिया में, इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है, इस देश में सिर्फ कामयाबी के भूखे लोगों की कमी है। और जिस इंसान के सपने मर गए वो जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं है, जिसके सपने मर गए वही इंसान जिंदा रहने का फायदा है, जिसके सपने जिंदा हैं वो कुछ करना चाहता है, उसी का जिंदा रहने का फायदा है। क्या आपकी जिंदगी में कोई सपना है? जिंदगी में जिसने कुछ करना है वो हर हाल में करके चला, और जिसने कुछ नहीं करना इसके साथ 50 बहाने हैं साहब। काम बहाने मैं बोल रहा हूं, बहाने। अब आप देखिए ब्रूस ली, एक टांग छोटी थी, दूसरी टांग में काम किया। अरे जिसको नहीं करना आप उसको सब कुछ दे दीजिए तो भी नहीं करेगा साहब। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कुछ काम कराना हो, जो इंसान बहुत व्यस्त है, बिजी आदमी को काम तो काम कर देगा, जो आदमी बिजी है वही काम करेगा आपका, जो निकम्मा है सब कभी काम ही नहीं करेगा। टाइम ही टाइम है, लेकिन टाइम काम करेगा। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड। लोग कहते हैं कि मैं बहुत सहनशील हूं, मैं बहुत पेशेंट हूं। पेशेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? धैर्य। अरे भाई, धैर्य में और आलसी में फर्क समझो। कुछ लोग आलसी होते हैं लेकिन कहते हैं समझो भाई फर्क क्या है। और बड़ा सपना देख लिया है ना तो अपने आप को उसमें पूरा झोंक दो। सोचो कि अब लाइफ में और कुछ नहीं है, जब तक ये नहीं करूंगी ना, ये करूंगा नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ना मेरा ना किसी और। तो उस तरीके का एटीट्यूड, एक फायर, एक वो पैशन अपने आप में आपको जगाना पड़ेगा। दैट पैशन विल ड्राइव यू एंड दैट पैशन विल टेक यू प्लेसेस। तो 4 लाइन ही है कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई। मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला। तो आप अपना हौसला बुलंद कीजिए, बड़ा सपना देखिए, बड़ा सपना देखने से डरिए मत, लेकिन जितना बड़ा आपने सपना देखा है उतनी ही बड़ी मेहनत करेंगे तो आप यहाँ आएंगे। और फिर आंख वाला आदमी जब भी अंधों की बस्ती में जाएगा, अंधों को तो तकलीफ होगी ही। आप आंख वाले हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग किए हो जिससे 5 साल में जिंदगी बदल सकती है, और आप उस व्यक्ति की चौखट पे जा रहे हो जो 30 साल के बाद बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ को सस्टेन कर पा रहा है, और आप उसको ब्रोशर दिखाते हो कि सर वी कैन चेंज योर लाइफ इन नेक्स्ट 5 years ऑन पार्ट टाइम बेसिस। उसको तकलीफ होगी क्योंकि वो 1.5 लाख महीने की तनख्वाह पे पहुंचा है 25 बरस के बाद, और उसको कह रहे हो कि सर हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकते हैं जो 30 लाख रुपए कमाता है इस बिजनेस से, पार्ट टाइम में और फुल टाइम में और स्पेयर टाइम में। मर्सिडीज BMW की बॉडी जगवार चला रहे हैं, आपको लगता है आपसे जाने देंगे? क्या आपसे जाने देंगे? क्या बोलेगा? वो चमकाएगा, पानी ले लेगा, वो तुम्हारे को छोड़ने वाला नहीं है। काम की इज्जत करना है, काम तुम्हारी इज्जत करेगा। मैं एक व्यक्ति से कुछ दिन पहले मिला, मैंने उससे पूछा तेरा क्या काम है, तू क्या बिजनेस करता है? जवाब सुनिएगा, बोला मैं टिम्बर मर्चेंट हूँ। मैंने कहा गुड यार, तो कहाँ है आपका ये सब? बोला कनॉट प्लेस, ऑर्डिनेंस सिनेमा के सामने। मैंने कहा वहाँ तो कोई टिम्बर का काम नहीं है। बोला दातून बेचता हूँ सर।
दातुन बेचता हूं सर। तो मुझे साला सुन के क्या समझ में आया वो ये कि देखो ये अपने काम से कितनी मोहब्बत करता है। इस आदमी को इस दुनिया में आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? बस सिर्फ समय की तो बात है ना कि 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 20 साल, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। क्या तकलीफ? बोले डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता, मेरे मां ने बना दिया। क्या बनना चाहता था? डांसर बनना चाहता था। डांस करता, गुमनाम अकेले कमरे में नाचता रहता, कोई नहीं देखता, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जो बनना ही नहीं चाहता था वो बन के मैं करूं क्या? पूरी जिंदगी मेरी तबाह हो गई। बच्चे को वो बनने दो जो वो बनना चाहते। माँ बाप कर रहे ना बच्चे को उसकी तरह बन, उसके मैथ्स में नंबर देखे हैं तुम, कितना अच्छा हारमोनियम बजाती है देख। माँ बाप बच्चे को प्रोडक्ट बना रहे हैं, विटामिन डी भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए, B1 भी होना चाहिए, बैप के पैर भी छुए, क्रिकेट भी खेले, संगीत भी। अब क्या चाहते हो? प्रैक्टिस किसके ऊपर करते हैं? पटरी के ऊपर। जो रेलवे ट्रैक है ना उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉल और स्टिक लेकर को ऐसे 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 घुमा रहे हैं कि बॉल गिरे नहीं, बैलेंस बना रहे हैं उसका, और मैच खेल रहे हैं। ओलंपिक के अंदर मैच खेलते रहे, लोगों ने स्टिक तोड़ के देखी कि साला इस आदमी का बैलेंस क्या है, ये चिपका चिपका के चलता है, ये मैग्नेट लगा है लकड़ी में, क्या है? स्टिक में कुछ नहीं, क्या था? प्रैक्टिस। स्टिक में क्या था? प्रैक्टिस। हाफ टाइम तक एक गोल ना किया, मेजर ध्यानचंद से उसकी टीम ने पूछा, ध्यानचंद आज क्या हो गया? हाफ टाइम हो गया, कोई गोल नहीं है, मैच हार जाएंगे। ध्यानचंद ने बोला रोक दो मैच और पता करो, मेजरमेंट करो, ये गोल पोस्ट साला गड़बड़ है, इस गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। उसने बोला मेजर कैसी बातें करते हो, आर यू मैड, इट्स ओलंपिक, ये कैसे पॉसिबल है? उसने बोला मैं नहीं जानता। मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था। तो रेफरी आए, मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट लेके आए, गोल पोस्ट मेजर किया, 2 फुट छोटा निकला। आप जानते हैं इसको क्या बोलता हूं? इतना कॉन्फिडेंस।